नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर था परसेंटेज अर्थात प्रतिशत, उसकी थर्ड क्लास है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने भैया परसेंटेज को भिन्न में बदलना, भिन्न को परसेंटेज में बदलना, ठीक, और कोई संख्या दी गई हो उसका परसेंटेज निकालना, उन परसेंटेजों को जोड़ना घटाना सीख चुके हैं। ठीक है, अब जो आर्मी जीडी में असली क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन वहां से भी आते हैं लेकिन आगे से जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं आज वही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन भाई, पहला क्वेश्चन क्या करा, 2500 रुपए का 10% क्या है। ठीक है, तो 2500 रुपए का 10% निकालना है। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था लेकिन आज ये समझ लेना कि रिवीजन कर रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई हम, तो देखो मैंने क्या बताया था, 2500 रुपए हैं। ठीक है भाई, अब इसका या कहीं पे ऑफ लिखा हुआ आ जाएगा तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई अर्थात गुणा। ठीक है, अब ये 10% है तो 10, अगर मुझे परसेंटेज को भित्ति में कन्वर्ट करना है तो बटे में क्या लिखना होगा, 100। या फिर ये कह दूं कि परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो बटे में क्या लिखना होगा मुझे, 100। ठीक, अब मुझे क्या करना है भाई, सिर्फ काटा पीटी करनी है। एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक, इस एक जीरो से ये जीरो खत्म, तो यहाँ पर कितना बचा, 250। तो भाई 2500 का 10% कितना हो जाएगा, 250 रुपए अर्थात 250। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 24/4/2024 में ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो एक थैले में हरी और लाल दो मिलाकर 160 गेंदें हैं तथा कुल गेंदों में से 40% गेंदें कैसी हैं भैया, 40% गेंदें हरी हैं। तो उसने पूछा है कि कितनी गेंदें लाल हैं। इस क्वेश्चन को चाहे तो रेशो से कर सकते हैं भाई, परसेंटेज बना के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करने का प्रयास करेंगे अभी। तो करें, कैसे करेंगे, पहला देखो हमारे पास हरी गेंद है, ठीक है, और लाल गेंद है। ठीक है भाई, अब उसने कह दिया कि कुल गेंद का 40% हमारे पास कैसी गेंदें हैं, हरी गेंद। चलो भाई 40% हमारे पास कैसी गेंदें हो चुकी हैं, हरी गेंद। ठीक है, अब उसने कहा है कि भैया बची हुई गेंदें कैसी हैं, लाल गेंदें हैं। अगर 40% गेंदें हमारे पास हरी हैं तो बच्ची 100 में से कितनी लाल गेंद हो जाएंगी, आप कहोगे कि भैया 60% गेंदें हमारी लाल हो जाएंगी। ठीक है, अगर मुझे इसका रेशो निकालना है तो रेशो कैसे निकाल सकता हूँ भाई मैं, तो देखो रेशो निकालने के लिए भैया एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी। ठीक है, 2 से कटा, 2 दूनी 4, और 2 से ये संख्या भी कटनी चाहिए, 2 3 6। तो ये रेशो आ चुका 2:3 का। टोटल गेंदें कितनी है मेरी भैया, 160 गेंदें हैं टोटल मेरी। तो इन दोनों का योग कितना बैठेगा, 5।
ठीक है, तो 5 बराबर कितने के, 160 के। अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा तो दूसरे तरीके से क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। 5 से कटा, 5 तिया 15, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 32। ठीक है, तो लाल गेंदे पूछिए, लाल गेंदे ये है, लाल गेंद का अनुपात 3 है, तो इसमें 32 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक भाई, जब 32 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी मैंने, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो लाल गेंदे कितनी है टोटल, 96। 96 गेंदे कैसी हैं भैया, लाल गेंदे हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये होगा फर्स्ट टाइप। ठीक, अगर मैं इसे क्वेश्चन सेकंड टाइप से करने का प्रयास करूं तो कैसे कर सकता हूं भाई, तो देखो भैया, जितनी ये गेंदें दी हुई हैं उसने 160 गेंदें दी हुई हैं, उसका 40% गेंद निकाल लो, तो ये पता चल जाएगी कि हरी गेंद कितनी है। क्योंकि भैया मुझे ग्रीन गेंदों का पता करना है। टोटल गेंद कितनी है मेरी, 160 गेंदें हैं, जिसमें से 40% गेंदें हरी हैं। ठीक है, तो इसका 40% और परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा तो बट्टे में क्या लग जाएगा, 100। ठीक है भाई, 100 लग जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, इस जीरो से ये खत्म, 16 चौका 64। तो भैया ग्रीन गेंद कितनी है, 64 गेंदें ग्रीन है, लेकिन हमसे पूछा कैसी है, लाल गेंदें। तो रेड गेंदें निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, टोटल गेंद में से ग्रीन गेंदों को घटा दो। समझ रहे हो, यानी कि मतलब 160 में से 64 गेंदें घटा दूंगा तो मुझे यह पता चल जाएगा कि भाई हमारी वास्तव में लाल गेंदें हैं कितनी। ठीक है, तो भैया घटा दो 160 में से 64 घटा दो, कितना बचेगा, 6 बचे, 15 में से 6 गए 9। तो रेड गेंदें कितनी है मेरे पास, 96। एक तरीका ये हो चुका है इसका सेकंड टाइप। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि एक तरीके से और करें इस क्वेश्चन को तो कैसे कर सकते हैं भी इस क्वेश्चन को, देखो एक तरीका और देख लो इसका, वो भी सिंपल तरीका, बस समझना आपके जिम्मे है कैसे समझना। मैंने कहा कि मेरे पास टोटल कितनी गेंदें हैं, 160 गेंदें हैं, 40% मेरे पास 40% गेंदें हरी हैं, तो रेड गेंदें कितनी होंगी भैया, जब 100 में से 40% ये है तो कितनी गेंदें बची होंगी, 100 में से 40 घटा दूंगा तो 60% गेंद मेरे पास कैसी बची होंगी भैया, रेड गेंद बची होंगी, लाल गेंद बची होंगी। ठीक है, तो 60% काट दो इसका, इसका 60% काट लो भैया इसका, तो बटे में 100 लिखना होगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 16 छिक्कम 96। तो भाई रेड गेंद कितनी है, 96। ठीक है, 96 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। चलो, 3 तरीके के क्वेश्चन बता चुका हूं, 3 तरीके से इस क्वेश्चन। अब आप समझ सकते हैं कि आपको समझना किस टाइप से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ये रहा क्वेश्चन, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% छात्र उत्तीर्ण हैं, तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। रेशो से भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे आसान तरीके से बता रहा हूं, पिछली क्वेश्चन मैंने 3 तरीके से बता चुका हूं, तो उन तीनों तरीके में से सबसे आसान तरीका कौन सा है, तो करें भी इस क्वेश्चन को। 2024 का क्वेश्चन है, 25 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था, 40 विद्यार्थी हैं मेरे पास। ठीक, जिसमें से प्रेजेंट
और एब्सेंट, दो तरीके के विद्यार्थी थे। सॉरी, पास और फेल। पास और फेल दो टाइप के हमारे पास स्टूडेंट हैं, जिसमें उसने कहा है कि 40% कैंडिडेट उत्तीर्ण है भैया, पास हैं। ठीक है, जब मेरे पास 40% कैंडिडेट पास हैं तो फेल प्रतिशत कितने होंगे? आप कहोगे कि भैया 60। 7% क्या है? अनुत्तीर्ण है, अर्थात फेल है। तो मैं क्या करूंगा, 40% ना निकाल के डायरेक्ट फेल निकाल दूं। अनुत्तीर्ण कितने विद्यार्थी हैं तो 60% निकाल दूं इसका। तो भैया इसका 60% निकाला मैंने, परसेंटेज का चिन्ह हटा दूंगा तो बटे में 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो काटा पीटी कर लेता हूं। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। 4 की और 6 की मल्टीप्लाई करी, 6 चौक 24। तो फेल कैंडिडेट कितने हैं भैया? आप कहोगे कि 24। ठीक है, 24 कैंडिडेट कैसे हैं? फेल हैं। एक तरीका यह है, दूसरे तरीके से आप करने का प्रयास करना। ठीक है, आज के अच्छे क्वेश्चन है, सारे आर्मी जीडी के ही क्वेश्चन है, चाहे वो ट्रेडमैन के हो, टेक्निकल के हो, एनए के हो। ठीक है, तो एक तरीका मैंने बता दिया, सबसे आसान तरीका। मैंने डायरेक्ट फेल कैंडिडेट निकाल दिया, कितने कैंडिडेट फेल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34, एक लड़की द्वारा दान की गई राशि कितनी है यदि वह अपने 25,000 की आय पर 10% दान करती है? तो भैया दान की गई राशि बतानी है 10, अर्थात 25,000 का 10% निकालना है, कितना होगा। तो कैसे कर सकता हूं भाई इस क्वेश्चन को मैं? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो करें इस क्वेश्चन को। तो इसने कहा है कि 10% उसने दान कर दी 25,000 में से, तो वो कितने रुपए हैं? तो कैसे करेंगे भाई? 25,000 रुपए। ठीक है, 25,000 रुपए का 10% निकालना है। तो 10% प्रतिशत को हटाने का मतलब बटे में 100 लगेगा। ठीक है, अब काटा पीटी कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म, इस वाली 0 से ये 0 खत्म, बचा कितना? 2500 रुपए। तो भाई उसने कितने रुपए दान किए हैं? ये इसका सही आंसर है, कोई हार्ड क्वेश्चन थोड़ी ना था। ठीक है, कितने रुपए उसने दान किए हैं? ऑप्शन नंबर डी। लेटेस्ट क्वेश्चन है 23 अप्रैल 2024। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं भाई, और इससे हार्ड क्वेश्चन आएगा भी नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। 600 का 10% खर्च करने के बाद कितना धन बचता है? अगर उसने 10% खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा होगा? जब 10% खर्च कर दिया तो 90% बचा होगा ना। तो कैसे कर सकता था भाई? पहले तो देख लेता हूं खर्च, ठीक, उसके बाद बचत। अगर 10% वो खर्च कर रहा है, ठीक है, तो बचा कितना रहा है? 100 में से 10% खर्च कर दिए तो 90% उसने क्या करा है? बचत की है। क्योंकि हमारी जो टोटल आय है वो 100% है। उसने सवाल में कह दिया है कि मैंने 10% खर्च कर दी, पूछा है कि उसके पास धन कितना बचा, तो मैंने कह दी कि मेरे पास 90% धन बचा। तो अब मुझे सिर्फ ये बताना है कि 600 का 90% कितना होगा। ठीक है,
600 का 90%। प्रतिशत हटाऊंगा तो बट्टे में 100 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, काटापीटी कर देते हैं भाई। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 16 निम्मा, 16 निम्मा, सॉरी 6 निम 54, 540 रुपए, 540 रुपए। क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई 9 में करी, 6 निम 54, 1 जीरो ये बची थी, ये वो जीरो। तो कितने रुपए हैं 600 का 90%? 540। ठीक है, अब उसके पास 540 रुपए बचे हैं 10% खर्च करने के बाद। आसान सवाल था। ठीक है भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करोगे तो समझोगे। या फिर मैं इसे दूसरे तरीके से ऐसे कर सकता था कि भैया 600 का 10% निकालता, उसके बाद 600 में से उसे घटाता, उसके बाद ये पता चल जाता कि भाई वास्तव में कितना धन हमारे पास शेष बचा है। ठीक है, बता दूं क्या उसे? चलो 1 मिनट में बता देता हूं उसे मैं। अब मेरे पास 600 रुपए की कोई धनराशि है, 10% मुझे खर्च करना है, तो बटे 100 लिखना होगा। परसेंटेज का चिन्ह चेंज करने के लिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो मैंने खर्च कितने रुपए किया? तो आप कहोगे कि भैया 60 रुपए खर्च किया आपने। ठीक है, लेकिन उसने मुझसे पूछे कि कितना धन बचा, तो मैं 600 में से 60 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे कि 540 रुपए। ठीक है, 540 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 36। कैसे कर सकता हूं भी क्वेश्चन? माया एक किताब पढ़ रही है जिसमें 350 पेज है। ठीक है भाई, एक किताब है उसके पास, अब उस पर 350 पेज है। उसने 36% पृष्ठ पढ़ लिए हैं। ठीक है भाई, पढ़ लिए। तो उसे अभी तक पुस्तक के कितने पृष्ठ नहीं पढ़े, उसने ये बताना है कि उसने अभी तक कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं। तो इस क्वेश्चन को भी कैसे कर सकता हूं? देखो, 2 तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। मान लिया उसने पढ़े हैं कितने, 36%, और नहीं पढ़े कितने प्रतिशत नहीं पढ़े उसने? 100 में से 36% वो पढ़ चुकी है, तो 100 में से 36 घटा लो भाई, कितने बचेंगे? आप कहोगे कि भैया 64 बचेंगे। तो 64% उसने अभी पढ़े नहीं है। ठीक है, 64% जो है उसने पृष्ठ अभी पढ़े नहीं है, अर्थात पेज पढ़े नहीं है। अब टोटल पेजों की जो बुक है उसके पास 350 पेजों की बुक है, तो मैं डायरेक्ट 64% निकाल सकता हूँ 350 का। ठीक है, तो 350 का 64% निकालना है मुझे, तो बटे में 100 लिखना होगा जरूर। अब मैं आसानी से बता सकता हूं कि मैंने कितने प्रश्न नहीं पढ़े। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से कटा 5 दूनी 10, 5 से ये कट जाता, 5 सत्ते 35, 2 से इसे काटा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करी, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 हासिल 22। तो इतने प्रश्न उसने अभी पढ़े नहीं है। ठीक है,
इतने पृष्ठ उसने अभी पढ़ी नहीं है, यानी कि मतलब अभी उसे इतने पृष्ठ पढ़ने हैं 224। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। 2023 का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना, ठीक है, क्योंकि नहीं पढ़ने वाले डायरेक्ट 64% निकाल दिया। अब भैया अगर तुम सवाल के अनुसार कहो कि भाई हमें तो सवाल के अनुसार करना है क्वेश्चन, तो देखो 350 पेजों की मेरे पास कोई बुक है जिसमें से 36% मैंने पढ़ लिए, तो कितने पेज पढ़े हैं ये पता करना है पहले। तो 350 का 36% निकाल दो भाई, ठीक है। 350 का 36% निकाल देते हैं, काटा पीटी कर ली थी। 5 से कटा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से काटा 18, 18 सत्ते 126। तो 126 पृष्ठ ऐसे हैं जो वो पढ़ चुका है, ठीक है। अब नहीं पढ़ने वाले पृष्ठों की संख्या अगर मैं बताऊंगा तो क्या करूंगा भैया, 350 में से घटा दूंगा कितने, 126 पृष्ठ, तो 4 बचे, यहां से 4, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 1 गया 2, तो 224 पृष्ठ मेरे पास कैसे बचे जो मैंने नहीं पढ़े हैं। अब चाहे ऐसे कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या, क्वेश्चन नंबर 37। एक संगीत विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, ठीक है भाई। यदि कुल लड़कियां 255 हैं तो लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं भाई क्वेश्चन को हम, ठीक है, आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास बॉयज और गर्ल्स दो व्यक्तियों का डेटा है, ठीक है, जिसमें से विद्यालय में 70% लड़के हैं, 70% बॉयज हैं, तो बच्ची कितनी, 30% क्या हमारी गर्ल है, ठीक है। यही है ना, अनुपात बना लेते हैं। दो तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा, करने का प्रयास करना। 1 0 से 0 कटी तो अनुपात क्या आ गया, 7:3, ठीक है। अब लड़कियों की जो संख्या है वो 255 है, ठीक है, लड़कियों की संख्या 255 है। तो जो 3 अनुपात है, 255 को डिवाइड कर दूंगा 3 से, काटा पीटी कर देते हैं भाई। 3 से कटा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, एक की वैल्यू 85 है। लड़कों की संख्या पूछी है तो लड़कों के अनुपात में 85 की मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 59। 395, 595 क्या है, लड़के हैं, बॉयज हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी कर सकते थे, इसका बेस्ट तरीका यही है। अगर आप ऐसे करोगे कि 30% इसके बराबर कर दो, फिर टोटल स्टूडेंटों की पता चल जाएगी, उसके बाद बॉयज निकाल दो 70%, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। आसान ये रहेगा कि एक रेशो बना लो, रेशो बनाने के बाद अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। 2020 का ये क्वेश्चन था, आशा करूंगा कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक परीक्षा में 400 छात्र उत्तीर्ण हुए,
400 छात्र उत्तीर्ण हुए और 60% अनुत्तीर्ण हुए तो उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या। कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को? देखो क्या ना भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन रहेगा, ट्रेडमैन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है लेकिन है ठीक ठाक क्वेश्चन। उसने कहा है कि 400 छात्र पास हो चुके हैं। मैंने कहा कि मेरे पास पास और फेल का डेटा है। क्या डेटा है कि भैया 60% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, अर्थात 60% फेल हो गए। तो पास कितने प्रतिशत हुए होंगे? आप कहोगे कि भैया 40% कैंडिडेट क्या पास हुए हैं, लेकिन उसने कहा है कि 400 कैंडिडेट है, 40% का 400 कैंडिडेट है, 40% जो है वो 400 के बराबर है। तो कैसे कर सकते हैं भाई? देखो कर लो, 40% परसेंट का मतलब बटे कितने के बराबर है? 400 के बराबर है। यही बात कही है, क्योंकि 400 छात्र तो उत्तीर्ण है, पास है, तो 40% के इक्वल लग दिया, परसेंटेज का चिन्ह हटा के बटे में 100। काटा पीटी कर लेता हूं, 10 से 10 खत्म, 4 से कटा 100 बार, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो कितने कैंडिडेट हो जाएंगे टोटल? तो टोटल कैंडिडेट हो जाएंगे 1000। ठीक है, 1000 स्टूडेंट है। ऑप्शन नंबर सी। एक तरीके से इसे ऐसे कर सकते थे भाई हम। दूसरा तरीका कैसे कर सकते थे भाई? यहां तक तो सेम करते। दूसरा तरीका ये कर सकते थे कि 40% की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने? 400। ठीक है, 1% की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 10 बार कटा, 1% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे कि 10 में 100 की मल्टीप्लाई कर दो तो 1000, 1000 कैंडिडेट है। ठीक है, समझ चुके होगे आशा करूंगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39वां क्वेश्चन, किसी कस्बे की जनसंख्या 2000 है, 40% पुरुष हैं और 35% महिलाएं हैं, तो बच्चों की संख्या पूछिए। बिल्कुल आराम से निकाल लोगे इस क्वेश्चन को आप। कैसे सॉल्व कर लोगे भाई? देखो टेक्निकल का क्वेश्चन था भाई, मैन, वोमैन और चाइल्ड, 3 कैटेगरी में इन्होंने परसेंटेज में बांटा हुआ है। ठीक है, 40% पुरुष हैं, चलो भाई 40% क्या है? पुरुष हैं, 35% महिलाएं हैं। बच्चे कितने प्रतिशत है? अब बच्चों का प्रतिशत पता करने के लिए मुझे सीधी सी बात है कि इन दोनों का योग करना होगा पहले। कितना हुआ? 5 7 75, 75% ये हो चुके हैं, और टोटल परसेंटेज मेरा 100 होता है। अगर मैं 100 में से इसे घटा दूंगा 75 को, तो कितने प्रतिशत बचेंगे बच्चे? 25% बच्चे बचेंगे। समझ गए होगे आसान। 40% पुरुष दिए हुए हैं, 35% महिलाएं दी हुई हैं, तो दोनों का परसेंटेज बैठ गया 75%। टोटल परसेंटेज 100 होता है, 100 में से जब 75 घटाऊंगा तो 25% ही बचेगा। अब 2000 का 25% काट दो, आपको पता चल जाएगा कि बच्चे रियल में है कितने। ठीक है,
तो कैसे करेंगे अभी क्वेश्चन को? देखो 2000 मेरे पास क्या है, 2000 टोटल जनसंख्या है, 25% बच्चे हैं बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 और 25 की मल्टीप्लाई कर लो भाई, 25 दूनी 50 अर्थात 500। तो बच्चे कितने हैं भाई? 500। ठीक है, 500 बच्चे हैं। रेशो बना के भी कर सकते थे इसे, रेशो से अच्छा है कि आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है भाई, रेशो से अच्छा है कि इस तरीके से कर लो। सबसे आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है, कर सकते थे आप क्वेश्चन को। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, टेक्निकल का क्वेश्चन था, ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक गांव की जनसंख्या 16,220 है, 55% पुरुष हैं, तो महिलाएं बतानी है कि कितनी महिलाएं हैं। कर सकते थे भाई, टेक्निकल 2020 का ही ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है जोधपुर बीआरओ का है। ठीक है भाई, कहाँ का? जोधपुर बीआरओ का। तो कैसे कर सकता हूं भाई? देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहे ऐसे ऐसे करने का प्रयास करो। देखो अब उसने टोटल जनसंख्या 16,220 दे दी, कर दिया अभी बिल्कुल। फिर उसने बाद में कह दिया कि पुरुष 55% है, मैन कितने प्रतिशत है? 55%। ठीक है, महिलाएं पूछिए, अगर 55% पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी बचेंगी? वोमेन। तो भैया आप कहोगे कि वोमेन होनी चाहिए, जब 55% ये है, टोटल मेरी 100% होता है, तो 45% क्या रहेंगी? महिलाएं रहेंगी। ठीक है, और उसने महिलाओं का ही परसेंटेज पूछा है, तो इसका परसेंटेज निकाल दो, 45/100। काटापीटी कर लेता हूं भाई मैं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से कटा 5 दूनी 10, 5 से कटा 5 नी 45, 2 से इसे काट लो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 9 की और 811 की मल्टीप्लाई करी, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। तो कितनी वोमेन है? आप कहोगे कि 872, सॉरी 7,299 फीमेल है। ठीक है, 7,299 इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। ठीक है भाई, वह 40% सेब बेच, उसके पास 420 सेब बच, कुल सेब थे। है अगर करने का प्रयास करोगे तो देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बाकी क्वेश्चन प्रतिशत से बेच दिए। ठीक है भाई, बेचे हैं।
ठीक है, कितने प्रतिशत? 40%। और कहा है बचे हुए कितने, जब 40% उसने 60%, ठीक है। 420 से बचे हुए हैं 60%, तो इसके इक्वल रख दूंगा वैल्यू कितनी है, 420। 60% की वैल्यू, ये तो बेच चुका है वो, इन्हें तो हम ले भी नहीं सकते, काउंट कर भी नहीं सकते। लेकिन जब मुझे ये पता चल चुका है कि उसने 40% सेब बेच दिए, तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट पता चल गई कि 60% सेब बच गए, अर्थात 420 सेब बच गए हमारे पास। काटा पीटी कर देता हूं, 1 0 से 1 0 खत्म, 6 से कटा, या ऐसे कर लो भाई, ऐसे नहीं करते तो ऐसे कर लेते हैं भाई, परसेंटेज हटाया, बटे में क्या लिख दिया, 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, 6 से काटा, 6 सत्ते 42, एक की वैल्यू 7, 100 की मल्टीप्लाई कर दो तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700। तो उसके पास टोटल कितने सेव थे, 700 सेव थे। ठीक है, क्लर्क 2019 का क्वेश्चन है भाई, कितने सेव थे उसके पास, आसानी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं भाई। इस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क बिल्कुल सेम टू सेम पीछे करवा चुका हूं, ऐसा ही टेक्निकल का क्वेश्चन 2019 जोधपुर में आया हुआ क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन करवा चुका हूं पीछे है। अगले 43वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति का उसमें 14% की वृद्धि हो गई, तो नया वेतन ज्ञात कीजिए। आर्मी जीडी 2020। तो कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो दो तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ठीक, 14% की वृद्धि हो गई, यानी कि मतलब पहले मेरी राशि 100 रुपए थी, हो गई 114 रुपए हो गई। तो यही कह रहा है कि 14% की वृद्धि हो गई, अगर पहले 100% आय थी तो इस 20,000 का 114% निकाल दो। एक चीज का ध्यान रखना सदैव, ये जो वर्ड है 100 में परसेंटेज जितने बढ़ाने के लिए कह रहा उसे जोड़ दो, अगर यहाँ वर्ड आ जाता तो 100 में से इसे घटा देते। ठीक है, अभी फिलहाल उसने बढ़ा, ठीक है।
इस क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 2 जीरो खत्म, 2 तो एकम क्या हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 22,800 रुपये। ठीक है, 20,000 से राशि बढ़कर कितनी हो चुकी है, 22। फर्स्ट टाइप थे भैया, देखो निकाल लो, बीस हजार का 14 कर लेता हूँ भाई, 20,000 का 14%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 दूनी 28, 14 दूनी 2800 रुपए की वृद्धि। अब उसने वृद्धि करने के लिए क्या, 20, तो कितना हो जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 44, यदि किसी संख्या में वह 300 हो जाती है तो संख्या क्या है। 3 क्वेश्चन, 20% की वृद्धि करने के बाद इतनी हो जाती है तो संख्या थी कितनी, पहले ये बतानी है। ठीक है, एक्स थी, वृद्धि हुई तो 100 से वस्तु कितने की हटा दूंगा तो 100, लेकिन उसने 300 हो, डिवाइड कर लो, जो भी करना है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से कटा 2 पंजे 10, 6 से कटा 6 पंजे 30, 50 बार, 5 की 50 मल्टीप्लाई 5, तो 250 रुपए हो चुकी है, सॉरी 250 थी पहली मेरी, ऑप्शन नंबर ए। कर सकते थे आप आसानी से, प्रयास करोगे तभी हो सकेगा भाई साहब। टारगेट 15 क्वेश्चन का है तो है, इस क्वेश्चनों के करवाऊंगा और ये गारंटी ले सकता हूं कि कम से कम 14 नंबर, 14 क्वेश्चन है ना, 14 क्वेश्चन इन 20-20 प्रैक्टिस सेटों, 20-20। चलो भाई, आज का लास्ट तो 49 के बराबर का योग को 2021 का कुछ, दो संख्याओं का योग का मतलब गुणा, प्रतिशत हटाओ बटे में 100 लगाओ, कितना है, 49 है। ठीक है, 0 से 1 जीरो खत्म, 7 से गया 7 सत्ते
बचा 10, योग पूछा था। आप कहोगे ठीक है, भी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रयास करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन आर्मी जीडी का। कैसे कर सकते रुपए है। मेंटलिटी पे आधारित क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। नहीं होगा तो करें क्या, या होमवर्क के लिए दें। केलों का मूल्य, मेरे पास कितनी केले हैं जिनका मूल्य 112 रुपए है। कर दो भाई। बार है तो एक बना 7, एक बनाने की वैल्यू कितनी आ चुकी है कि 24 किलो का 24 किलो का मूल्य 7 रुपए है, तो 24 किलो का मूल्य कितना होगा। 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 14, इतने रुपए। ठीक है, ये था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 है, जब 16 लिए 7 रुपए। 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और तो ये थे आज के क्वेश्चन। कल कर ले, ठीक है। अगर आज की टॉपिक अच्छी लगेगा और चैनल जय भारत।